राजस्थान में बीजेपी के जीतने के बाद एक से बढ़कर एक फैसले जो आए हैं वो सारे के सारे चौंकाने वाले हैं। लेकिन काम बिल्कुल तेज गति से शुरू हो चुका है। सरकार का सारा ध्यान अभी लोकसभा चुनावों को लेकर अपने कामों पर लगा हुआ है कि किसी भी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए और एक से बढ़कर एक जो योजनाएं हैं, जो जनहित के काम है, उन पर लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। और बीजेपी और कांग्रेस से जुड़े सारे राजनीतिक गलियारों में जितने भी मुद्दे चल रहे हैं उन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र की बीजेपी की तेज तर्रार कार्यकर्ता सरिता मित्तल जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सबसे पहले अगर योजनाओं की हम बात करते हैं, स्कीमों की बात करते हैं, तो बीजेपी ने जो कहा वो करके दिखाया। जी, देखिए, जो पहले चुनावों से पहले वादे किए थे, अब उन्हें सरकार आने के बाद अब निभाने का समय आ गया है। ये बीजेपी बखूबी समझ जी। रही है और उन्होंने जो कदम उठाया है, 450 का सिलेंडर उन्होंने कर दिया और जो सौगात, जो वादा उन्होंने किया था निभाने का, वो निभा दिया है। जी। तो आप इसको अब किस तरीके से ले रही हैं कि जो कथनी करनी में अंतर कांग्रेस में देखा जाता है, वैसा बीजेपी नहीं कर रही है, तो ये इन्हें लोकसभा चुनाव में किस तरह से आगे ले जाएगा? जी, बीजेपी जो कहती है वो करती है, कोई भी खोखला वादा उन्होंने नहीं किया है। बीजेपी ने 450 रुपए का सिलेंडर देकर अपना ये दिखाया है कि जो उनकी कथनी है, करनी है वो एक ही है, हुँ, हुँ। कथनी और करनी एक ही है। और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी, हुँ, आते ही उन्होंने जो ये रीट के पेपर पे जी, जो टास्क जी। बिठाया और जो मीटिंग ली है, उन्होंने आते ही दिखा दिया कि बीजेपी की कथनी करनी एक है, उनके वादे खोखले नहीं है, हुँ, उनकी योजनाएँ जनहित के लिए हैं जी। और कोई खोखली योजना नहीं है। और जितने व अभी तो देखो शुरुआत है, हुँ। मंत्रिमंडल बन चुका है, आगे-आगे देखना बीजेपी राजस्थान को एक विकास की दिशा में ले जाएगी। जी, बिल्कुल मैम, सही कहा आपने। योजनाओं और हुँ, स्कीमों की अगर हम बात करें, तो पिछली सरकार ने बहुत ही ज़्यादा दंभ भरा था योजनाओं के नाम पर, रेवड़ियाँ बाँटने का जो काम जी। किया था, उनका हश्र उन्हें मिल चुका है। लेकिन क्या जो योजनाएँ कांग्रेस सरकार लेकर आई थी पिछले कार्यकाल में, वो योजनाएँ कंटिन्यू चलेगी भजन लाल जी की सरकार में? देखो जो कांग्रेस की योजनाएँ थी, उनमें तो आप हश्र देख ही चुके हो कि खोखली योजनाओं से जनता बेवकूफ़ नहीं बनती है। हुँ, और अगर इन्हीं योजनाओं से होता तो कांग्रेस सरकार वापस रिपीट होती ना। जी। जनता ने नकार दिया कि खोखली योजनाओं से या रेवड़ियाँ बाँटने से अगर वोट मिल जाती, हुँ, तो आज कांग्रेस वापस दोबारा आती। जी। और जो योजनाएँ कांग्रेस ने चलाई हुई थी, अगर वो जनहित के लिए हैं, तो वो एजिटेड रहेंगी। हुँ, वो अनवरत वैसे ही चलती रहेंगी। लेकिन जो खोखली योजनाएँ हैं और जिनमें जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए हैं, उन पे रिव्यू किया जाएगा और उनको उच्च स्तर पर उन पे निर्णय लिए जाएँगे। जी, बिल्कुल मैम, सही कहा आपने कि जनता भी अब काम चाहती जी, है और खोखली योजनाएँ वो अच्छे से समझ चुकी हैं जी, और रिव्यू होने के बाद जो योजनाएँ कंटिन्यू रहेगी, देखने वाली बात ये होगी कि कौन-कौन सी ऐसी योजनाएँ हैं जो वाक़ई जनता के लाभ के लिए बनाई गई हैं। आगे अगर मैं बातचीत करना चाहूँ कांग्रेस की, तो कांग्रेस अभी भी उसी हालत में खड़ी है चुनाव जीतने के बाद। इतना समय बीत चुका है चुनाव के बाद, जी, उनकी हार का मंथन हो चुका है, लेकिन अभी भी उनके दोनों पद जो मेन है, वो अभी के अभी खाली पड़े हैं। जो आंतरिक खींचतान सचिन पायलट और गहलोत में थी, वो तो उनको राजस्थान से बाहर भेजकर खत्म कर दी जी, गई है। लेकिन यहाँ पर अभी भी एक अंदरूनी खींचतान है जिसकी वजह से ये जो 2 पद है नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष, वो भी नहीं भरे जा रहे हैं। और यहाँ पर अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अगर हम देखें इनको, तो आप इनको कितना देख पाती हैं अब राजनीति में? देखो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, ये तो पूरी जनता ही देखती है कि जैसा भाई वैसी बहन। हुँ, जब चुनावी दौर आता है तो वो मंदिरों में जाते हैं, टीकाधारी बनते हैं, जनेऊधारी बनते हैं। तो टीका लगाने से जनेऊधारी नकली हुँ, जो वो सनातनी धर्म होने का ढोंग करते हैं, उससे अगर कांग्रेस सरकार वापस आती है, जनता वोट देती है या वो बेवकूफ़ बनती है, तो आप सब देख ही चुके हो कि जनता इन चीज़ों में नहीं आती। अब आप प्रियंका गांधी का एक छोटा-सा ही नमूना देखो कि वो एक किराने की दुकान पर हुँ। स्वास्थ्य की दवाइयाँ ढूँढ रही है। तो जी। इससे तो अंदाज़ा आ जाता है ना कि वो कितने बुद्धिमान हैं हुँ, और उनको सनातन धर्म की कितनी कितनी जानकारी है। उनके लिए दिवाली क्या, उनके लिए होली क्या, उनके लिए दशहरा क्या। हुँ। वो तो एक सिर्फ़ एक जो होती है ना मॉडर्न लाइफ़, जी। सिर्फ़ उसी को जानते हैं।
तो उनको किसने बोला कि आप सनातनी धर्म को जियो, आप जाओ इटली, वहाँ आराम से अपनी लाइफ जियो। जी। बिल्कुल सही कहा मैम, क्योंकि एक दिखावा जो आपके मन में होता है, वो बाहर दिख ही जाता है। जी, आप जितना भी दिखावा जी, करोगे, जनता बखूबी जी, समझती है जी, कि आप कितने ज्ञानी हो और जी, जनता उससे डबल ज्ञानी हो जाती है। इस आपने सनातन की बात करी, तो सनातन की जब बात आती है, तो अभी फ़िलहाल राजस्थान में नहीं, पूरे देश भर में सनातन के नाम पर तो सिर्फ़ एक ही बात होती है और वो है राम मंदिर की, जी, रामलला की स्थापना की, जी। मूर्ति की। तो मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि जो रामलला की तैयारियाँ की जा रही हैं, पूरे प्रदेश भर में जोश भरा है, बीजेपी के कार्यकर्ता घर-घर जाकर पीले चावल बाँट रहे जी, हैं और अब जन-जन में वो उत्साह पहुँच चुका है। वो ही लग रहा है, अभी 2 महीने पहले हम दिवाली मना के चुके हैं, लेकिन अब एक बार फिर से ऐसा महसूस हो रहा है कि हम फिर से दिवाली मनाने वाले जी। हैं। जो माहौल है, वो इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो मैं अपने आप को क्या बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं उस पीरियड में हूँ जहाँ भगवान राम अपने असली में अपने घर वापस लौटे हैं। हुँ, हुँ। और ये एक दिवाली खाली बम पटाखे फोड़ने से, लाइटें जलाने से दिवाली नहीं मनती। हुँ, हुँ। दिवाली तो 22 जनवरी को मनेगी। हुँ। असली दिवाली जो रामलला अपने अपने घर जाएँगे, य ये है उनके घर की वापसी तो। हुँ, हुँ, हुँ। और पीले चावल तो मैं भी बाँट रही हूँ और मैं सभी से अनुरोध भी करूँगी कि घर-घर जाएँ, पीले चावल बाँटें और सभी से अनुरोध करें कि वो उस दिन दिवाली मनाएँ, घर को सजाएँ, दिए जलाएँ, मंदिर में जलाएँ, घर में जलाएँ। और हम सबके लिए एक इतना सौभाग्यशाली दिन है, इतना बड़ा दिन है और ये सही मायने में दिवाली तो 22 जनवरी को एक इतिहास वाली दिवाली है। जी, बिल्कुल मैम, सही कहा आपने। इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा 22 जनवरी का दिन जी, और जन-जन में जो उत्साह है, वो भी काफ़ी देखने लायक है। हर कोई अभी से लग रहा है, चलो अयोध्या, चलो जी, अयोध्या जी, और जो लोग नहीं जा सकते, वो यहाँ अपने स्तर की तैयारियों पर जुटे हुए हैं। इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहूँगी कि राजस्थान में जीत का झंडा गाड़ने के बाद एक बार फिर से पीएम मोदी और शाह की जोड़ी आ रही है, तो उनके आने का उद्देश्य आप हमारे दर्शकों को बताएँ? जिन लोगों में ये भ्रम था कि माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का हुँ, सिर्फ लोकसभा चुनाव में ही प्रभाव रहता है, जी। विधानसभा में उनका कोई प्रभाव नहीं रहता, ये तो अब जनता देख ही चुकी है कि विधानसभा में कितना उनका प्रभाव है और उन्हीं के नाम से मोदी लहर से पूर्ण बहुमत से बीजेपी आई है और अभी वो राजस्थान के प्रतिनिधियों का एक बैठक लेंगे और जो 5 साल में कांग्रेस ने राजस्थान की जो गत बनाई थी, उस कुशासन को सुशासन लाने के लिए प्रधानमंत्री जी सभी जनप्रतिनिधियों की एक मीटिंग लेंगे। जी, बिल्कुल, मेहनत तो करनी ही जी, पड़ेगी क्योंकि जो पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार राजस्थान का नक्शा ही बदल कर चली गई उसकी इमेज बदल कर चली गई, राजस्थान रेपिस्तान बन गया था, राजस्थान अपराधों में नंबर 1 जी, बन गया था, दूसरा यूपी कहलाने लगा था। तो इस तरह से ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अब बदलना है, राजस्थान की जो तस्वीर कांग्रेस छोड़कर गई थी, उस तस्वीर को बदलना है और एक नया राजस्थान भी बनाना है। जी, इसी के साथ-साथ जो ये राम लला का मुद्दा है, जो राम मंदिर का मुद्दा है, वो किस तरीके से बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में रामबाण की तरह साबित होने वाला है लोकसभा चुनाव में, ये भी देखने वाली बात जी, होगी क्योंकि एक बहुत से हम लोग जब रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, तो प्लस पॉइंट्स देखते जी, रहते हैं। तो वो जो प्लस पॉइंट्स हैं, वो ऐड ऑन होते जा रहे हैं बीजेपी की तरफ और उतने ही माइनस पॉइंट में जाती जा रही है कांग्रेस क्योंकि उनका जो नेतृत्व है, जो उनके आलाकमान है, उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं है और कहीं न कहीं अब वो ये साबित कर चुके हैं, जो फैसले वो ले रहे हैं बड़ी धीमी गति से, वो वाक़ई में उनको उस ओर ले जा रहे हैं, जो एक सपना नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया था सभी को, भारत कांग्रेस मुक्त भारत का जी। सपना, तो वो भी खुद भी उसी ओर अग्रसर हो रहे हैं, उसी पथ पर। तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक़्त बताएगा, लेकिन आप ज़रूर बता सकते हैं कैसा लगा आपको वीडियो। कमेंट करके बताइएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैम आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। देखते रहिए राजस्थान संवाद, नमस्कार।